हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद द माइंड। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर का नाम क्या है आपका? द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, एंड व्हाट विल द टॉपिक फॉर द डे। आज की क्लास में अपने को पढ़ना क्या है, किसके बारे में अपने को समझना है? तो देखिए, आज की क्लास में अपने को पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको अपने को क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास से। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है आपका? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आता है। इसको देख लेते हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है। आप सभी लोग जानते हैं, यू पीपल ऑल नो दैट, कि जब भी आपकी जो बेसिकली लाइट होती है, आपकी लाइट रे होती है, वो क्या होती है, आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो मतलब क्या होता है, वहां पे आपकी डेंसिटी तो कहीं ना कहीं चेंज हो रही होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। मतलब सिंपल है, आपकी जब भी आपकी लाइट वाइट व्हेन आपकी लाइट जो होती है मूव करती है वन मीडियम टू अनदर विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, इट गो अंडर गो बेसिकली रिफ्रैक्शन बेंडिंग। ये तो अपन जानते हैं। अगर यही फिनोमेना आपका एटमॉस्फेयर की वजह से होने लगे तो क्या हो जाएगा, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ऑप्टिकल डेंसिटीज। अब देखो आपका जो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती हैं। आप लोगों ने क्या कहते हैं, ज्योग्राफी में या एनवायरमेंट में एक टर्म पढ़ी होगी, ट्रोपोस्फियर। आपका देखा होगा आपने, स्ट्रेटोस्फियर वगैरह देखा होगा आपने। तो ये क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं आपकी। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, आपका टेम्परेचर वेरिएशन होता है। कहीं पे टेम्परेचर कम होता है, कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। और जब भी आपका टेम्परेचर क्या होता है, आपका कोल्ड होता है, कम होता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, ऑप्टिकली वो डेंसर हो जाता है। मीडियम बेसिकली वो ऑप्टिकल डेंसर हो जाता है। और वहीं पे अगर कहीं पे मीडियम आपका क्या है, आपका कोल्ड कोल्ड नहीं है, मतलब वार्म है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ में आ गया आपको। इसलिए यहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर की वजह से भी क्या होता है, आपका रिफ्रैक्शन होता है। अब एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो आपकी टर्म होगी बेसिकली क्या होगी, आपकी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गई। और ये चीज मैंने आपको बताई दी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपकी एयर की क्या होती है, लेयर होती है। जैसे मैंने बताया कि आपको ट्रोपोस्फियर होता है, एक आपका स्ट्रेटोस्फियर होता है। इस तरह से आप ऊपर जाएंगे, आपको उधर जाएंगे तो मीजोस्फियर आएगा, फिर ऊपर जाएंगे तो आपको थर्मोस्फियर आएगा। तो ये सारी टर्म्स क्या होती हैं, बेसिकली हम एनवायरमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, देखो सिंपल, अब ये आपका क्या है, ये आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही तो है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपल क्या हो रखा है आपका, देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका कोई ऑप्टिकल डेंस मीडियम है। ऑप्टिकल डेंस का मतलब क्या होगा, सिंपल आपका क्या होगा, यहाँ पर क्या है, कोल्डर रीजन होगा। यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका कोल्डर हो गया। ठीक है, ये आपका कोल्डर रीजन यहाँ कहीं हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका जैसे ही आपके कहीं और जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ कहीं गए, तो यहाँ पर आपका कहीं आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप यहाँ कहीं गए, यहाँ पर कहीं गए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका वार्मर रीजन। ठीक है, यानी ऑप्टिकल रेयर रीजन हो जाएगा। ठीक है, वार्मर रीजन हो जाएगा। अब देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में होता क्या है, देखो जब से हम यहाँ पर क्या है बैठे हुए हैं, ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या एक्चुअल पोजीशन में ये क्या है आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल पोजीशन आपकी यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन हमें दिखाई क्यों कैसे देगा, वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो आई होप आपको इतनी क्लैरिटी मिल गई होगी। आगे क्या आता है, आगे आपका आता है इफेक्ट ऑफ बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये देखो क्या है, देखो इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, इट कैन बी ऑब्जर्वेबल इन एवरीडे लाइफ। लाइक जैसे क्या है, आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल क्या दिख रहा है, सीइंग ऑब्जेक्ट थ्रू हॉट एयर ओवर द फायर। ठीक है, सीइंग ऑब्जेक्ट थ्रो हॉट एयर थ्रो ओवर अ फायर। कोई आग लगी हुई है, आग के ऊपर कोई गर्म हवाएं, मतलब आपकी हॉट एयर होगी, उसके क्या है, उस पर हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है। तो बेसिकली वहां पर क्या दिखाई देता है, कुछ ना कुछ हमें हल्का फुल्का मूवेबल दिखाई देता है। ठीक है, तो मतलब वो क्या है, वहां पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा था। आइए देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन वी ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट थ्रू हॉट एयर above a fire the object may appear to move slightly। ठीक है, अब क्या होता है, आपको हल्का सा मूव उसमें हल्की सी मूवमेंट होती है, हल्का सा मूव हो जाता है वो। ठीक है, और क्या होता है, द हॉटर एयर नियर द फायर। अब देखो नियर द फायर, जो आपकी हॉटर एयर होती है नियर द फायर, वो क्या होती है, आपकी ऑप्टिकल रेयरर होती है। वो क्या होती है बेटा, आपकी ऑप्टिकल रेयरर होती है। जबकि कोल्डर कहां पर होती है, एयर अबव द ऑप्टिकल डेंसर। मतलब क्या है, मतलब ऐसे सिंपल सा समझ लो, जैसे अगर यहाँ पे कहीं आपकी फायर लगी हुई है, ये आपकी फायर है, तो इधर कहीं मैं इस कलर से दिखा दे रहा हूं आपको, ग्रीन से, यहाँ कहीं जो आपकी एयर होगी, ये क्या हो जाएगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, रेयरर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, आपकी जो हॉट एयर हो जाएगी, हॉटर एयर नियर द फायर विल बी, ये आपकी रेयरर हो जाएगी। ठीक है, रेयरर हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी रेयरर हो जाएगी। तो रेयरर आपकी ये हो गई, और उसके बाद हम इसके जो ऊपर वाली होगी, इसके जो ऊपर जो आपकी ये आपकी जो लेयर होगी, बेसिकली एयर होगी। ठीक है, एयर की जो लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी डेंसर हो जाएगी, क्योंकि वो कोल्डर है। ठीक है, डेंसर हो जाएगी, मतलब क्या है, ये आपकी कोल्डर होगी। ठीक है, ये कोल्डर होगी, ये आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉटर होगी। ठीक है, ये आपकी हॉटर होगी, और ये क्या है आपका, बेसिकली यहाँ पे फायर है।
ठीक है। तो इस फायर के ऊपर यहाँ पर क्या है, जैसे ग्रीन कलर से क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हॉटर एयर है, तो हॉटर एयर बेसिकली क्या होती है आपकी, रेयर होती है। उसके ऊपर जाऊंगा तो एक टाइम के बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोल्डर एयर आ जाएगी। तो इसी वजह से इस बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस हो गया किसका, ऑप्टिकल डेंसिटीज का डिफरेंस हो गया। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। और हमें क्या दिखाई देती है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, आप कभी ध्यान से देखना, अभी आप ध्यान से देखना तो आपको क्या ऐसा लगेगा जैसे वो मूव कर रहा हो या हल्का बहुत हल्का सा साइड में मूव हो गया हो। क्यों, क्योंकि दिखाई देता है वो, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू दीज वेरिंग एयर लेयर कॉजेज द विजुअल इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयरिंग टू मूव। ठीक है, यही वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी ये जो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हुआ, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हुआ, बेसिकली वहाँ पर आपका फायर के ऊपर जो आपका हॉटर और कोल्डर एयर के उसमें, तो वहाँ पे क्या होता है, इस रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू दीज वेरिंग एयर लेयर, ठीक है, causes the visual effect of object appearing to move। ऐसा लगता है कि जैसे आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। कभी आप लोग ध्यान से देखना, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, हाँ एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ये हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे क्या आता है। देखिए तो सिंपल है, आगे क्या आता है, सिंपल एक नोट है आपका, क्या लोकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर वेरिएशन कैन इन्फ्लुएंस द अरेंजमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटीज। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल, अगर टेम्परेचर में चेंज हो गया तो आपकी ऑप्टिकल डेंसिटीज क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, अगर कोल्डर रीजन, यहाँ पर क्या है, जैसे ऐसे भी समझ लो आप, अगर इसी कोल्डर रीजन में अगर यहाँ पे हमने कहीं पे हीटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, जैसे आप देखो यहाँ पर देखो फायर था ना, अगर ये फायर क्या कर दूंगा मैं, बंद कर दूंगा, नॉर्मल क्या हो जाएगी, यहाँ पे नॉर्मल आपकी यहाँ पे अर्थ आ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल अर्थ आ जाएगी, तब यहाँ पर जो एयर का टेम्परेचर होगा, यानी यहाँ पर जो एयर होगी वो क्या होगी, डिफरेंट उसकी होगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यहां पे अगर टेम्परेचर वेरिएशन हुआ तो मेरा वहां पर क्या हुआ, वहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हुई। क्यों, क्योंकि देखो अगर कोल्ड है, अगर कोल्ड टेम्परेचर, मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या हुआ मेरा यहाँ पे लेस हुआ। अगर टेम्परेचर मेरा डिक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या हुआ, कोल्ड है। कोल्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर आपका ये आपका ऑप्टिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्टिकली डेंस आ जाएगा आपका। ठीक है, वहीं पे क्या हुआ, वहीं पे अभी देखो दूसरा क्या है, दूसरा अगर क्या है आपका हॉट आता है, टेम्परेचर अगर हॉट है, मतलब आपका एनवायरनमेंट हॉट है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका टेम्परेचर यहाँ कहीं इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है जी, टेम्परेचर ने इंक्रीज किया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका रेयर बन जाएगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो वार्मर है ना, तो वार्मर में रेयर आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेयर आ गया। ठीक है, रेयर आ गया, इतना क्लियर होगा। तो ये आपका क्या है, बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकल कंडीशन में भी क्या होता है, आपको जो बेसिकली टेम्परेचर में अगर वेरिएशन होगा तो आपकी ऑप्टिकल डेंसिटीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या आता है, देखिए आगे क्या था, हाउ लाइट चेंजेस इट्स पाथ इन द एटमॉस्फेयर। इसको समझ लेते हैं कि आपकी जो लाइट होती है वो पाथ कैसे चेंज करती है एटमॉस्फेयर के अंदर। देखिए क्या, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेयर। देखो सिंपल है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम द सन। देखो सन से आपकी लाइट क्या होती है बेटा, ट्रैवल करती है। ठीक है, कहां पर के लिए, सन के लिए, वो बेसिकली अर्थ के लिए। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द सन टू अर्थ थ्रू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से करेगी। ठीक है, विच इज लाइक अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड आवर प्लैनेट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो मतलब क्या है, वो बेसिकली हमारे जो अर्थ के सराउंडिंग, मतलब चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो एक तरह से ब्लैंकेट ही तो है। ठीक है, डिफरेंट लेयर्स हैं वहाँ पर, मैं जैसे मैंने बताया, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, देन आपका मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, ये सारी चीज़ क्या है आपकी, ये लेयर्स हैं उसी एटमॉस्फेयर की। ठीक है, तो एक्चुअली में जब सन से आपकी लाइट आ रही होती है तो डायरेक्टली इस एटमॉस्फेयर से आ रही होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका हर जो लेयर है यहाँ पे एटमॉस्फेयर की, हर लेयर का टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी करता रहता है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो नॉर्मली क्या होता है, सनलाइट कम्स स्ट्रेट डाउन, वो सीधी आ जाती है, स्ट्रेट डाउन। ठीक है, वी सी थिंग्स क्लियरली, जिससे क्या होगा, हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन कैसे, अगर एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, कैसे, देखो सम टाइम जो एटमॉस्फेयर होगा, कभी कभी एटमॉस्फेयर क्या होता है, इज नॉट द सेम, कभी भी आपका क्या होता है, सेम नहीं होता। इट कैन हैव अ डिफरेंट लेयर विद वेरिंग टेम्परेचर, वो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये सारी क्या होती है, लेयर्स होती हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या हो, डिफरेंट लेयर होती है विद वेरिंग टेम्परेचर एंड डेंसिटीज। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसी वजह से अगर आपका बेसिकल एटमॉस्फेयर की जो लेयर में टेम्परेचर चेंज हो गया तो मतलब क्या हुआ,
ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगी मीडियम की, तो क्या होगा वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था इफेक्ट, क्या होता है देखो, इफेक्ट ऑफ चेंज क्या होता है देखो, व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू दीज डिफरेंट लेयर्स इट्स पाथ कैन चेंज। अभी इसी की वजह से क्या होता है, अब यहाँ से आपकी जब ये पास होती है डिफरेंट डिफरेंट लेयर से पास होती है तो इसका पाथ चेंज होता है। भाई पाथ चेंज यूँ होता है क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन का आपका कंसेप्ट लग जाता है, क्योंकि वो क्या करता है बेंड कर देता है आपको, ठीक है। दिस चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, वो मैं आपको बता ही दिया मैंने अभी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या था बेंडिंग ऑफ लाइट, एज सनलाइट मूव फ्रॉम वन लेयर टू अनदर विद डिफरेंट डेंसिटी इट बेंड्स। ये तो आप जानते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी आपकी चेंज होगी, रेयर से मीडियम, रेयर से आप रेयर मीडियम से आपका डेंसर में गया तब भी आपका बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी आपकी लाइट की, ठीक है। अब आपका आता है रिजल्ट एंड इफेक्ट। अब देखो इसी वजह से अभी आपको एक चीज ध्यान रखना है, हम आगे भी चीज़ देखेंगे कि जैसे आपका जो एक्चुअल में जो सन देखते हो ना आप, जैसे सामने सन देखते हो, ठीक है, वो एक्चुअल में उस पोजीशन में नहीं होता है, ठीक है, वो कहीं आपका डिप होता है, जैसे सनराइज होता है सनसेट होता है, ये वाला जो फिनोमेना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये वही फिनोमेना आपका हो रहा होता है। देखो यहाँ क्या है, समटाइम दिस बेंडिंग लाइट कैन कॉज द सन टू अपीयर इन अ डिफरेंट पोजिशन देन द एक्चुअली। अब देखो जब आपका सनराइज हो रहा होता है तो एक्चुअली क्या होता है, वो हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई देती है, ठीक है, उसकी हमें एक्चुअल पोजीशन हमें नहीं दिखाई दे रही होती है, हमें उसकी अपेरेंट पोजीशन दिखाई दे रही होती है। वो क्यों दिखाई दे रही है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इट कैन क्रिएट ब्यूटीफुल फिनोमेना लाइक सनराइज, वो मैंने आपको बता दिया कि भाई सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, इवन बेंडिंग ऑफ लाइट दैट मेक्स स्टार्स ट्विंकलिंग। अब देखो अब क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जो आपका स्टार की जो ट्विंकलिंग होती है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस रीजन से होता है, तो वहां पे आपको सिंपल आपको जाएगा कि बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फिनोमेना से आपका वो होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपको सिंपल क्या है, ऑल्सो टाइनी पार्टिकल्स एंड गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कैन स्कैटर्ड सनलाइट क्रिएटिंग कलर्स इन द स्काई। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है आपका, यहाँ पर समझो इसको, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, बेसिकली आपका वो है कोई आपका स्टार है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हमें दिखाई एक्चुअल में क्या है, हमें क्या है दिखाई कहाँ दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट वो एक्चुअल में कहाँ पर है भाई, एक्चुअल में वो यहाँ पर है, ठीक है, तभी यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो कि ये देखो रिफ्रैक्शन हो कि यहाँ पर हमें चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, सन से जो भी आपकी वो आती है, जैसे स्मॉल पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे देखो तब लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स कैन एंड गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कैन स्कैटर सनलाइट। तो यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो क्या कर देंगे, इस लाइट को स्कैटर कर देंगे, चारों इधर उधर फैला देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपका जो आपका होता है ना कलर इन द स्काई, क्रिएटिंग कलर इन द स्काई, डिफरेंट डिफरेंट कलर अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे आपका जो स्काई का जो ब्लू कलर होता है ना, वो भी हमें इसी वजह से देखने को मिलता है। तो आई होप आपको जो अभी तक मैंने पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है कंसेप्ट को समझने में तो आपको क्या करना है, सिंपली इस वीडियो को जाके एक बार और देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट हमारा आता है समरी पार्ट। क्या पढ़ने आज की क्लास में पढ़ा क्या बेसिकली, तो देखिए आज की क्लास में पढ़ने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब भी हमारी लाइट जो होती है, लाइट रे होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वहाँ पे ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटीज़ के डिफरेंस, ड्यू टू डिफरेंस इन द ऑप्टिकल डेंसिटीज़, वहाँ पर क्या होता है रिफ्रैक्शन होता है। और ये होता क्यों है, क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट होगा, टेम्परेचर डिफरेंट होता है तो वहाँ पे आपकी ऑप्टिकल डेंसिटीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। ऑप्टिकल डेंसिटीज़ आपकी डिफरेंट होती है, उसकी वजह से क्या होता है, आपका रिफ्रैक्शन होता है। अब ये एटमॉस्फेयर में हो रहा है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। और एटमॉस्फेयर कंटेन एयर लेयर एट डिफरेंट टेम्परेचर, सम कोल्डर, अब वो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि कुछ कोल्डर होती हैं, तो कोल्डर वालों को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसर, ठीक है, और वहीं पे वार्मर वाले को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रेयर। तो आई होप आपको जो भी अपन ने पढ़ाया है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को करना क्या है, पहले तो ये समझ लो, आपको जो भी हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको रिवाइज करते हुए चलना है। कंटिन्यूएशन में क्या करना है, आपको रिवीजन करते हुए चलना है, इसको रिवीजन को छोड़ना नहीं है। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक क्या करना है, चीज़ों को रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ाई करो और देखते रहो विद द माइंड। थैंक यू सो मच।